अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना। अगर आप मेरे सेकंड चैनल पर न्यू वीडियो नहीं देखे होंगे तो सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप प्लीज़ उसको देखना एंड उस चैनल को सपोर्ट करना। एंड बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अब रोबोट के मन में बस परमैन के बारे में फिर से एक ही ख्याल आ रहा था। वो बस कुछ देर बाद ही परमैन के बारे में अपना मन ही मन बोलता रहा। क्या परमैन ने अपना दवाई खाया है? क्या परमैन रेस्ट कर रहा है? क्या परमैन ने कुछ खाया? रोबोट बस यही सब अपने मन ही मन सोचता रहा और बोलता रहा। और दूसरी तरफ है पाको। पाको तो अलग दुनिया में जी रहा है, जहाँ परमैन ने पाको के साथ दोस्ती निभाने के लिए उसका सबसे अच्छा दोस्त मिचिको के साथ छोड़कर चला आया। वहाँ ये पाको पाको बस अपना नाटक चला रहा है। वो बस उसकी रोबोट के पास बैठकर प्यार भरी बातें कर रहा है और पाको ये समझ रही है कि अगर परमैन की दिल पिघल जाए, बट यही तो कुछ और ही है। परमैन की रोबोट मन ही मन बोला, अगर ये जगह परमैन खुद होता तो अब तक परमैन तो पूरा बेहोश हो जाता। बट परमैन की रोबोट ये सब सहता रहा और ऐसे ही चल रहा था ये सब। तभी अचानक से परमैन की ग्रुप से पायन की कॉल आते हैं और पाको के पास पायन की कॉल आते हैं। पायन पाको को बोला, पाको जल्दी आ जाओ, शहर की सबसे बड़ी फैक्ट्री में आग लगी है, तो तुम जल्दी आओ। और फैक्ट्री में फंसे हुए बहुत लोग हैं और हमें उन लोगों को बचाना होगा, जल्दी आओ। और मैंने परमैन को कॉल भी करके बुलाया है, वो भी कुछ देर बाद आ रहा है। और वो कॉल कट कर दिया। पाको फिर परमैन की रोबोट के पास गया और बोली, छी परमैन छी, तुमने अभी तक हमें ये भी नहीं बताया कि तुमने पायन कॉल किया था और शहर की सबसे बड़ी फैक्ट्री में आग लग गई है। परमैन तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? मैं जा रहा हूँ, यहीं पर तुम खड़ा रहो और ये सब देखते रहो। और ये बोलकर पाको चली गई। रह गया परमैन की रोबोट। रोबोट को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो अपना पॉकेट में हाथ डालता है और डालकर देखा कि उसके पास वो कॉल करने वाला जो परमैन बैच है वो नहीं है। और इससे हमें ये पता चलता है कि वो परमैन के घर पर ही छोड़कर आ गया है और वो परमैन बैच पे ही पायन ने कॉल किया था और वो मिस्सो ने ही पकड़ के रखा था वो कॉल। और वो मिस्सो ने बोला पायन को कि वो जल्दी ही आ रहे हैं। रोबोट को अब थोड़ा थोड़ा चिंता होने लगा, कहीं परमैन चला तो नहीं गया था उस फैक्ट्री में। उसका हालत ठीक नहीं है और वो अभी भी खड़ा नहीं हो सकता ठीक तरह से। क्या वो चला गया? और रोबोट बोला, मुझे अभी अभी जाना होगा और परमैन को रोकना चाहिए, वरना आज एक बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। परमैन की रोबोट जल्दी जल्दी से उस जगह से अपना मिस्सो के घर पर चले जाने लगते हैं। परमैन की रोबोट घर पर जाते ही देखा कि घर पर परमैन नहीं है। सो गाइस, स्टोरी से आगे बढ़ाने से पहले एक बात आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि परमैन के पास 2 परमैन सूट था और बैच बस एक ही था जिससे सभी लोग बातें करते। तो परमैन अपना दूसरा सूट पहन कर चला गया था और असली सूट था मिस्सो के पास। तो भले ही मिस्सो बीमार है, बट वो लोगों को ऐसे मुश्किल वक्त पर छोड़ नहीं सकता और वो अपने बेड पर ऐसे सो नहीं सकता। ये परमैन की शोभा नहीं देता। तो परमैन ने ही पायन की कॉल एक्सेप्ट किया और इसीलिए ही वो बोला कि मैं जा रहा हूँ। और उसके बाद परमैन चला गया फैक्ट्री के पास और वो वर्कर्स को बचाने के लिए लगते हैं। बाय द वे गाइस, परमैन की रोबोट ये सब देखकर वो भी चला जाते हैं उस फैक्ट्री के पास और रोबोट वहां जाके ही देखा कि परमैन बहुत ही पहले से काम कर रहा है और अभी तक वो 200 लोगों को रेस्क्यू कर चुका है। बट रोबोट परमैन सूट पड़ा था तो इसीलिए वो आगे जा नहीं रहा था ताकि कोई मुश्किल खड़ी ना हो जाए। वो चुपके से एक ट्री के पास से ये सब देख रहा था और तभी पाको आते हैं और पाको आके देखा कि
परमैन की रोबोट उस पेड़ के पीछे से चुपके से सब कुछ देख रहा है। तब पाको रोबोट को बोली, परमैन तुम कैसे आदमी हो? हाँ, तुम यहाँ सभी लोग जान से खेल रहे हैं और कई लोगों की जान खतरे में है और तुम यहाँ से सब कुछ देख रहे हो। परमैन तुम एक परमैन ग्रुप की लीडर हो और तुमसे ऐसा उम्मीद मुझे कभी नहीं थी। मैं जा रहा हूँ, तुम यहीं पर रुक के सब कुछ देखो। मुझे लोगों को मदद करना है और मुझे लोगों को बचाना है। और ये बोलकर पाको चली गई। बट पाको जाते ही वो देखी कि परमैन तो उस बिल्डिंग में कंटिन्यूअसली लोगों को बचा रहे हैं और बचाने की कोशिश कर रहे हैं और अभी तक परमैन सक्सेसफुली 200 से भी ऊपर लोगों को बचा लिया। पाको ये देखकर अपना तो चौंक ही जाते हैं। पाको मन ही मन बोली, ये कैसे हो सकती है? परमैन तो बाहर खड़ा था, बट वो तो कभी यहाँ पर नहीं आया था। बट ये कौन है? और ये जो काम कर रहा है ये क्या असली परमैन है या फिर इसका रोबोट? और तभी पाको परमैन से बात करने की कोशिश करते हैं, बट परमैन पाको को देखकर कोई भी रिएक्ट नहीं किया और उसका तरफ देखा भी नहीं। पाको को परमैन पूरा इग्नोर कर दिया और परमैन धीरे धीरे 1 बाय 1 लोगों को बचा रहा था और परमैन नॉन स्टॉप ये सब करता रहा। परमैन की ये बहादुरी देखकर सभी लोग हौसला देते हैं और सभी न्यूज़ चैनल पर परमैन की ये जो बहादुरी है ये सब लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। और धीरे धीरे देखते देखते सभी लोगों को परमैन ने सक्सेसफुली बचा लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सब कुछ किया था परमैन और पायान और बूबी मिलकर। पाको कुछ नहीं किया था, वो बस देख रही थी। और तभी सभी की नज़र 3rd फ्लोर पर एक आदमी के पास जाते हैं, बट उस फ्लोर पर बहुत ही ज़्यादा आग लगा हुआ था, कोई नहीं जा रहा था। वो लोग तो बहुत ही चिल्ला रहा था। तभी परमैन जाने की कोशिश करते हैं, बट पाको परमैन को रोक देती है और वो अंदर चले जाने लगती है। और अंदर जाते ही वो पूरा तरफ आग ही आग दिखती है और वो आदमी को खोजने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है और वो तो उस आदमी को बहुत ही ज़्यादा ढूंढने लगती है, पर वो कहीं भी उस लोग को मतलब वो आदमी को ढूंढ नहीं पाया था। और इसी तरह वो कई मिनट तक उस आदमी को ढूंढने की और भी ज़्यादा कोशिश करती है, बट वो ढूंढने की नाकामयाब हो जाती है। पाको की आग से निकलने वाला जो धुआं होते हैं उनसे पाको की जो सांस है वो अटक जाने लगती है। पाको बेहोश होकर उस कमरे में गिर जाती है। पाको की ये सब देखकर मतलब पाको की उस कमरे में जाकर देर होते हुए देखकर परमैन उस जगह पर रह नहीं पाया, तो परमैन भी उस कमरे में चला जाते हैं और जाके ही वो आदमी को सबसे पहले वो ढूंढा और बाहर निकाला और उसको बाहर ले आते हैं और वो पाको को सर्च करने लगती है और वो आखिर में जाके पाको से मिलते हैं। पाको की ये हालत देखकर परमैन पाको को एक सेफ कमरे में ले जाते हैं और उस जगह पर पायान और बूबी भी जाते हैं। तभी परमैन देखा कि पाको की सांस नहीं चल रही है। तब बस एक ही उपाय था परमैन के पास। परमैन अपना मुंह को पाको की मुंह के पास ले गया और जोर जोर से परमैन अपना मुंह से पाको की मुंह को टच करके हवा भरने लगा ताकि सांस चलना शुरू हो जाए। और परमैन पाको की हाथ जोर जोर से रगड़ने लगते हैं और तभी पाको की होश आ जाते हैं। पाको की होश आते ही पाको देखी कि उसकी होठ परमैन की होठों पर है। पाको और परमैन ये सब देखकर दोनों ही बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाते हैं और कुछ देर बाद सभी काम निपटाने के बाद जब परमैन घर जाने वाला था तभी पाको परमैन के हाथ पकड़ लेती है और वो हाथ पकड़कर बोली, परमैन मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें इतनी ज़्यादा दुख दिया, मुझे माफ़ कर दो। पाको सारी इंसिडेंट खोलकर परमैन के पास वो बोली। परमैन हंसकर जवाब दिया, तुम भी ना पाको, एक छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ी ड्रामा, ये तो तुम मुझे कभी भी कह सकती हो।
पाको बोली, क्या सच में? परमैन बोली, हाँ, अभी चाहो तो अभी भी बोल दो। पाको देखा कि आसपास कोई नहीं है। पाको बहुत धीरे धीरे बोली, आई लव यू परमैन। और तुरंत ही पाको फिर से परमैन को लिप टू लिप किस करने लग जाती है और परमैन से पाको फिर से किस करने लग जाती है और इसी तरह शुरू हो जाते हैं परमैन एंड पाको की एक न्यू लव स्टोरी। Thanks for watching this video. Please like, comment, share and subscribe my channel and support my second channel. And guys, मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू सीरीज के साथ एंड तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।